कहते हैं कि राजनीति में कुछ भी बेमतलब नहीं होता। एक नेता जो भी करता है उसके पीछे उसका कोई ना कोई स्वार्थ जरूर जुड़ा होता है। इसका ताजा उदाहरण है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक आदिवासी युवक के पैर धोना, जिसके जरिए उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की है कि वो आदिवासी समाज के कितने बड़े हितैषी हैं। जबकि सच ये है कि देश में आदिवासी समाज पर अत्याचार में मध्य प्रदेश नंबर 1 है, जिसका सबसे ताजा उदाहरण है सीधी में हुई घटना, जिसमें एक बीजेपी नेता प्रवेश शुक्ला ने एक आदिवासी युवक दशमत पर पेशाब कर दी थी। तो फिर ये कैसा आदिवासी प्रेम है जिसका इजहार करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बाकायदा लाइट कैमरा एक्शन ना वाला ड्रामा करना पड़ गया। असल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ये नौटंकीबाजी राजनीति थी, जिसका मकसद मध्य प्रदेश के आदिवासी वोटर्स को बहलाना था। लेकिन जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान ने पीड़ित आदिवासी युवक के पैर धोने से लेकर तिलक लगाने तक ओवर एक्टिंग की है, उससे तो मध्य प्रदेश में आदिवासी वोटर्स का नाराज होना बनता भी है, जो किसी भी दल का खेल बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस बात को जानते भी हैं। भले ही शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन 2018 के चुनाव में आदिवासी वोटर्स मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की कुर्सी हिला चुके हैं। और जब मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं तो सीधी कांड ने आदिवासी समाज के मन में शिवराज सरकार के खिलाफ गुस्सा भर दिया है। इसी के साथ ही सीधी कांड के बाद आदिवासी समाज के मन में शिवराज सरकार के प्रति नाराजगी का लेवल क्या है, ये इस वीडियो से समझिए। दरअसल सीधी से बीजेपी विधायक पंडित केदारनाथ शुक्ल जब पीड़ित आदिवासी युवक दशमत रावत के घर अपनी राजनीति चमकाने पहुंचे तो उनका स्वागत आदिवासी महिलाओं और पुरुषों ने चप्पल दिखाकर किया। वीडियो में महिलाएं बीजेपी विधायक को भाग जाने के लिए बोल रही हैं। शिवराज सरकार के राज में मध्य प्रदेश का आदिवासी समाज खुद पर होने वाले अत्याचार से कितना परेशान हो चुका है, ये वीडियो से पता चलता है। तो ये वीडियो देखकर ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अंदाजा हुआ होगा कि मध्य प्रदेश का आदिवासी वोटर अब बीजेपी का खेल खराब कर देगा। वो तो गनीमत है कि मुख्यमंत्री जी ने आदिवासी युवक के पैर सिर्फ धोए, वरना राजनीति तो वो चीज है कि किसी के भी पैर धोकर पीने तक मजबूर कर दे। और मध्य प्रदेश में तो आदिवासी समाज के आशीर्वाद के बिना सरकार बना पाना मुश्किल है। ये बात शिवराज सिंह चौहान अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि 2018 के विधानसभा चुनाव में आदिवासी वोटर्स ने ही बीजेपी का खेल बिगाड़ा था। और मध्य प्रदेश की कुल 230 विधानसभा सीटों में से 47 आदिवासी समाज के लिए रिजर्व हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने इन 47 सीटों में से सिर्फ 16 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस को 31 सीटें मिली थी, जिसकी वजह से ही बीजेपी को सत्ता से हाथ धोना पड़ा था। वो बात अलग है कि सिंधिया खेमे की कांग्रेस से बगावत के चलते बीजेपी 2020 में सरकार बनाने में सफल हो गई और शिवराज सिंह चौहान दोबारा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ गए। लेकिन शिवराज सिंह चौहान जानते हैं कि अगर उनको दोबारा मुख्यमंत्री बनना है तो आदिवासी समाज को नाराज नहीं करना है, क्योंकि मध्य प्रदेश में आदिवासी वोटर ही किंग मेकर होता है। तो वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक भी मध्य प्रदेश में 21.1% आबादी आदिवासी की है। इस तरह मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा आदिवासी आबादी वाला राज्य है। वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक मध्य प्रदेश में आदिवासी समाज की जनसंख्या करीब 1,53,00,000 है, जिसके बाद अब 1.25 करोड़ हो जाने का अनुमान भी है। मध्य प्रदेश में आदिवासी वोटर्स की संख्या करीब 85 लाख है। मध्य प्रदेश के कुल वोटर्स में से 16% आदिवासी वोटर्स हैं। मध्य प्रदेश की 230 में से 84 सीटों पर आदिवासी समुदाय असर रखता है। और जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश की 35 विधानसभा सीटों पर आदिवासी वोटर्स की संख्या 50,000 से ज्यादा है। और इससे पता चलता है कि मध्य प्रदेश की राजनीति
में आदिवासी समुदाय की सियासी ताकत कितनी बड़ी है और अब इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव में आदिवासी वोट को अपने पाले में करने की ही शिवराज सिंह चौहान दोबारा सत्ता में वापसी कर सकते हैं। और इसी वजह से शिवराज सिंह चौहान को आदिवासी युवक दशमत रावत को अपने आवास पर बुलाकर पैर धोने पड़े। लेकिन उनकी ये नाटकबाजी आदिवासी समुदाय को भी अच्छी तरह समझ में आ रही है और अगर आदिवासी वोटर्स ने ठान ली तो सिर्फ विधानसभा ही नहीं बल्कि लोकसभा चुनाव में भी शिवराज सरकार को सबक सिखा देंगे। इसी के साथ ही मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में 6 सीटें आदिवासी समुदाय के लिए आरक्षित हैं, जिनमें शहडोल, मंडला, बैतूल, खरगोन, धार और रतलाम हैं। यानी इन 6 सीटों पर तो सीधे सीधे शिवराज सरकार को नुकसान झेलना पड़ सकता है। वहीं शिवराज सरकार को क्या लगता है कि आदिवासी समाज इतना भी नहीं समझता कि पीड़ित आदिवासी युवक के पैर धोने के पीछे शिवराज सरकार की असली मंशा क्या है। आदिवासी वोटर्स में ये चर्चा है कि मुख्यमंत्री जी को आदिवासी युवक के पैर धोकर सम्मान इसलिए करना पड़ा क्योंकि एक तो ही जल्द चुनाव है और दूसरा आदिवासी युवक पर यूरिन करने वाले एक बीजेपी नेता हैं और अगर ऐसा नहीं होता तो शिवराज सिंह चौहान कतई आदिवासी युवक के पैर धोने की नाटकबाजी नहीं करते। वैसे जिस तरह से वो ये पूरा ड्रामा कर रहे थे, साफ साफ दिखाई दे रहा था कि ये कितना दिल से कर रहे हैं और कितना मजबूरी में कर रहे थे। वैसे जिस तरह से शिवराज सरकार ने आरोपी प्रवेश शुक्ल पर एनएसए लगाया और उसके पैतृक घर पर बुलडोजर चलवाया, उसके ब्राह्मण वोट बैंक भी अब नाराज हो चुके हैं। तो मध्य प्रदेश की 3 लोकसभा सीटों पर ब्राह्मण वोट जीत हार तय करते हैं। ये 3 सीटें हैं रीवा, सतना और सीधी। यानी जिस तरह से आदिवासी समुदाय को खुश करने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पीड़ित आदिवासी युवक के पैर धोने का नाटक किया, वो उल्टा भी पड़ सकता है उनको। और इसी के साथ ही इस नाटकबाजी के चक्कर में 2024 के जो लोकसभा चुनाव है उसमें बीजेपी को मध्य प्रदेश में कम से कम 9 सीटों का सीधा नुकसान होता दिख रहा है। इनमें 6 सीटें वो हैं जो आदिवासी समुदाय के लिए रिजर्व हैं और कम से कम 3 सीटें ऐसी हैं जिन पर ब्राह्मण वोट बैंक का वर्चस्व है। शायद शिवराज सिंह चौहान को यह अंदाजा नहीं रहा होगा कि आदिवासी समुदाय को खुश करने के चक्कर में वो ब्राह्मणों को नाराज कर रहे हैं और अब दोनों ही समुदाय को शिवराज सरकार के खिलाफ होने के पूरे चांस नजर आ रहे हैं।